जज़ाकल्लाहु खैरा। तो अब उस तरह से बड़ा अच्छा लगा सुनने के बाद कि एक ऐसा डॉक्टर हमारे दरमियान मौजूद है जो कि समाज सेवा के लिए हमेशा अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करता है। मैं ऐसे लोगों को सलाम पेश कर रहा हूँ इस स्कूल की तरफ से, ख़ुद अपनी तरफ से और आए हुए तमाम लोगों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अब मैं बाकायदा यहाँ से इस प्रोग्राम को और आगे अगले मरहले में पहुँचाने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ यासिर बिन तैयब साहब इसी स्कूल का एक हिस्सा है और कहा जाए कि इनके बिना ये प्रोग्राम, इनके बिना ये मजलिस ये बड़ी अधूरी नजर आएगी। यासिर बिन तैयब साहब के कानों तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ इनको आवाज़ दे रहा हूं कि स्टेज पर आ जाएं और जो कुछ हमारे दरमियान स्टूडेंट लोग मौजूद हैं इनको सम्मानित किया जाएगा। शुक्रिया यासिर साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपके बिना ये महफिल बड़ी अधूरी है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूं स्टूडेंट्स ऑफ रफ़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल माहुल आजमगढ़, प्रशांत यादव आ जाए और अपना अवार्ड यासिर बिन तैयब साहब से हासिल कर लें। आयुषी सिंह स्टूडेंट्स ऑफ रफ़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कस्बा माहुल आजमगढ़। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि तालियां यहां पर बड़ी कमजोर दिखाई दे रही हैं। यकीन मानिए आपकी तालियां ही इन नौजवानों के दिलों में वो जज्बात, इन बच्चों के दिलों में वो जज्बात पैदा करेंगी कि आगे ये बच्चे फिर इसी तरह से अपने सफर को जारी रखेंगे और हिंदुस्तान में एक अहम किरदार अदा करेंगे। अब इसके बाद आकाश मौर्य, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड रिसीव योर रिवार्ड। आकृति यादव, रफ़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कस्बा माहुल आजमगढ़। इस मोहल्ले के लोग जरा सा तालियां बजाकर हौसला बढ़ाएं। आदर्श यादव, रफ़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कस्बा माहुल। अब उसके बाद न्यू पैरामाउंट स्कूल सीधा सुल्तानपुर के कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट यहां पर नजर आ रही है कि जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अब्दुल बासित, न्यू पैरामाउंट स्कूल सीधा सुल्तानपुर आजमगढ़। यासिर बिन तैयब साहब से अपना पुरस्कार प्राप्त कर लें। विपिन यादव, न्यू पैरामाउंट स्कूल सीधा सुल्तानपुर। रवि यादव, न्यू पैरामाउंट स्कूल सीधा सुल्तानपुर आजमगढ़। अनुज यादव, प्लीज कम ऑन द स्टेज।
और अब आखिर में एक स्टूडेंट का नाम यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिस स्टूडेंट ने या जिस तालिब इल्म ने जामिया मिलिया इस्लामिया से बीए क्वालिफाई किया है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ अशरफ गाजी, मदरसतुल इस्लाह से ताल्लुक़, वहाँ से तालीम हासिल किया। ताल्लुक़ इनका तोवा की सरजमीन से है। दुनिया इन्हें अशरफ गाजी के नाम से जानती है। यासिर बिन तैयब साहब से अपना पुरस्कार प्राप्त कर लें। अब उसके बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ खुद यासिर बिन तैयब साहब को कि आएँ और अपना इजहार ख्याल पेश करें इन नौजवानों के मुतालिक। जो संदेश आपके दिलों में है वो संदेश हम तमाम नौजवानों तक पहुँचाएँ। माइक पर यासिर बिन तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया साकिब नोमानी साहब, बड़ा अच्छा बोलते हैं और शेर सुनाते हैं। मैंने कोई स्पीच देने की इतनी आदत नहीं है, मैं शायद पहली बार बोल रहा हूँ। और मैं स्कूल घूमने आया था अहमद चचा ने स्कूल दिखाने के लिए कहा। मैं शायद 2-2.5 साल के बाद फरिया आया हूँ। कोविड की वजह से आना जाना मुश्किल हो गया है। बहरहाल कई लोगों का शुक्रिया है। जोहा तारिक साहिबा ने बहुत अच्छी तकरीर दी। मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं भी चाहता हूं कि यहाँ की सारी बच्चियां जो इस स्कूल से तालीम याफ्ता है और किसी और स्कूल में पढ़ रही हैं वो सब तरक्की करें। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए उम्मीद करता हूं, वैसे इंशाअल्लाह यहाँ के सारी बच्चियों के लिए भी दुआ करूँगा कि वो आप तरक्की करें और ऊँचे मकाम पर पहुँचें। और सबसे पहले तो इस जगह से बहुत सारे यादें हम लोगों की बसे रहे। हम लोग बचपन में यहाँ खेला करते थे। ये खलियान था तो अहमद और पिछले 2 जनरेशन से एवरीबडी इज़ लुकिंग टू गो आउट फ्रॉम फरिया। सब लोग बाहर जा रहे थे, अमेरिका चले गए, अफ्रीका चले गए, मिडिल ईस्ट चले गए। अहमद चा का सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने वापस आना शुरू किया, वापस आए, यहाँ पे घर ठीक कराया, ये इमारत बनाई। अब हम फरिया घर घूमने नहीं, स्कूल घूमने आते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, एक नया ताल्लुक़ क्रिएट होता है। और ये एक नई सोच थी जो पिछले 30-40 साल में हमारे घर में तो कोई नहीं सोच रहा था। उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद अहमद चचा का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। फिर आज मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, 10-15 साल पहले यहीं पे खेल रहे थे ट्रैक्टर के ऊपर नीचे कूद रहे थे। तो इसलिए बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। स्पीच देने की आदत नहीं, शायद आप लोग को मेरी स्पीच ना अच्छी लगे, मगर अपनी खुशी का ज़रूर इजहार करना चाहता हूँ। अब तक कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन तो नहीं है मेरा इस स्कूल में, लेकिन इंशाल्लाह जो भी मुझसे हो सकेगा, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन या अहमद शाह के कोई सलाहियत या कोई भी जो भी मेरी सलाहियतें हैं, उससे मैं ज़रूर कंट्रीब्यूट करूँगा। क्योंकि सिर्फ खुशी की बात नहीं, ये सब के लिए, फरिया और फरिया के इलाके के लिए, सब लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एजुकेशन पे फोकस करें, अपने बच्चों पे रुझान दें। और सिर्फ तालीम नहीं, अच्छी तालीम। क्योंकि अब कहने को तो बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं। पिछले 15 साल में तो अब सड़क पे चलते जाइए, हर 2 किलोमीटर के बाद एक स्कूल है। मगर स्कूल होना सिर्फ कोई चीज़ नहीं है, इमारत की एक चीज़ है और इमारत में रूह होना दूसरी चीज़ है। तो इंशाअल्लाह शेख मसूद इंटर कॉलेज आप सब लोगों की मेहनत से और अहमद शाह की मेहनत से बहुत आगे जाएगा। और हम सब लोग जो जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो करें। और आने वाले वक्त में स्कूल की और इमारतें भी बने। और इसी दुआओं के साथ आप सब लोग को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम इतना वक्त दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच।